मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है प्रायश्चित। आइए प्रारंभ करते हैं। वैदिक धर्म शास्त्रों में विस्तार से प्रतिपादित ज्ञात अज्ञात विधि निषेधों का अतिक्रमण मनुष्य प्रमाद, आलस्य, राग, द्वेष, विषयासक्ति आदि कारणों से कर जाते हैं। इससे उत्पन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्म संबंधी अशुद्धि का शोधन करने के लिए शास्त्रों में प्रायश्चितों का विधान किया गया है। अतः मानव को अपनी अशुद्धि का प्रायश्चितों के द्वारा शोधन करके शुद्ध हो जाना चाहिए। प्रायश्चित का विधान भी वस्तु विज्ञान, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विविध विज्ञानों के आधार पर निर्धारित किया गया है। जैसे एक सुयोग्य वैद्य रोगी के रोग की लघुता, गुरुता, देश, काल, स्वभाव और व्यक्ति की अनुकूलता, प्रतिकूलता, रोग की प्राचीनता, अप्राचीनता, साध्यता, असाध्यता, विषमता, अविषमता तथा औषधि के गुणों की सबलता, निर्बलता आदि का सम्यक निदान करके चिकित्सा का विधान करता है। वैसे ही धर्मशास्त्र में भी पाप की लघुता, गुरुता, देश, काल तथा स्वभाव, व्यक्ति की अनुकूलता, प्रतिकूलता, पाप प्रवृत्ति की चिरकालीन अभ्यस्तता, अनभ्यस्तता तथा बुद्धिपूर्वक कर्तता आदि पर सम्यक विचार कर लघु गुरु प्रायश्चितों का विधान किया गया है और यह निर्देश कर दिया गया है कि जिन पापों का प्रायश्चित ग्रंथ में ना कहा हो, उनका भी इसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक सम्यक निदान करके प्रायश्चित विधान करना चाहिए। देश, काल, आयु, शक्ति तथा पाप को प्रयत्न पूर्वक देखकर प्रायश्चित की कल्पना वहां कर लेनी चाहिए जहां प्रायश्चित ना बताया हो। अनिच्छा से किए गए पापों का तो जो प्रायश्चित बताया हो, इच्छा से वही पाप करने पर दुगुना प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे उष्ण देश में, उष्ण काल में तथा युवा अवस्था में खाया हुआ उष्ण पदार्थ शरीर में अधिक गर्मी तथा मन में अधिक विकृति पैदा करता है। अतः उस गर्मी का शमन करने के लिए उसके विपरीत अधिक शीतलता युक्त देश, काल तथा पदार्थ के सेवन का विधान आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वान करते हैं। ऐसा विधान करना ही सर्वथा उचित भी है, क्योंकि सामान्य शीतल उपचार से उस व्यक्ति की उष्णता का शमन होकर स्वास्थ्य लाभ करना संभव नहीं है। वैसे ही तीर्थ देश में अमावस्या, पूर्णिमा आदि काल में सामर्थ्य युक्त आयु में किए गए पाप अधिक हानिकारक होते हैं एवं वर्षों तक नित्य प्रति अनेक बार शराब, मांस, अस्थि आदि तामस पदार्थों का सेवन करने पर वे शरीर के रक्त, मांस आदि धातुओं में दोष उत्पन्न कर देते हैं तथा बुद्धिपूर्वक बारंबार किए गए पाप मन की बुरी आदतों को अधिक दोषयुक्त और सुदृढ़ बना देते हैं। इन सब के शमन के लिए शास्त्रकारों ने प्रबल गुरु प्रायश्चितों का विधान किया है। वह सर्वथा उचित ही हैं, क्योंकि निर्बल लघु प्रायश्चितों के रक्त मांस तक पहुंचे मद्य, मांस आदि के विकारों का तथा मन की बुरी सुदृढ़ आदतों का शमन पूर्वक शुद्धता की प्राप्ति होना संभव ही नहीं। शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के आधार पर निर्धारित प्रायश्चितों की उपेक्षा करके अदूरदर्शी दयालु सुधारक थोड़ा सा पंचगव्य पिलाकर या पाव भर हवन कराकर या गले में यज्ञोपवीत पहनाकर या दंड धारण कराकर या एक बार भगवान नाम उच्चारण कराकर ही पूर्ण शुद्धता का प्रमाण पत्र दे देते हैं। ऐसे प्रायश्चितों से तो मांस तक पहुंचे मद्य और मांस आदि तामस पदार्थों के दोषों की बात ही क्या, रस तथा रक्त तक पहुंचे दोषों का भी शमन नहीं होता। मानसिक विकारों की शुद्धि होना तो अति दूर की बात है। दोषानुसार प्रायश्चित ना करने के कारण ना तो पतितों का उद्धार ही होगा और ना ही ऐसे अशुद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ जाने से सच्चे सनातन धर्म का प्रचार या प्रसार ही होगा। कोई वैद्य रोगी के रोग अनुसार चिकित्सा की उपेक्षा करके ना तो रोगी का रोग से उद्धार ही कर सकता है और ना आयुर्वेद का प्रचार
विस्तार ही कर सकता है, क्योंकि रोग के अनुरूप चिकित्सा न होने के कारण रोगी रोग से मुक्त ना होगा। ऐसी दशा में वे लाखों रोगी आयुर्वेद की निंदा करते हुए चिकित्सा का त्याग कर देंगे, जिससे आयुर्वेद का प्रचार या विस्तार ना होकर उसके विपरीत ही परिणाम होगा। हाँ, यदि वह वैद्य रोगियों के रोगानुसार चिकित्सा करके 100-200 रोगियों को भी रोग विनिर्मुक्त कर दे, तो इससे रोगियों का रोग से उद्धार होगा और उनके द्वारा आयुर्वेद की प्रशंसा की जाने पर आयुर्वेद का सच्चा प्रसार प्रचार होगा। जैसे उक्त कथन एक परम सत्य है, वैसे ही अहिंदू या पतित हिंदुओं की अशुद्धता के अनुरूप शुद्धता का विधान करने पर ही उनका उद्धार होगा और उनके द्वारा सनातन धर्म की प्रशंसा करने पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। भले ही इनकी संख्या कम हो, इसके विपरीत लाखों करोड़ों पतितों का पातक के अनुसार प्रायश्चित कराए बिना गले में यज्ञोपवीत पहनाकर या दंड धारण संन्यास ग्रहण कराकर ना तो उनका पातकों से उद्धार होगा और ना यथार्थ सनातन धर्म का प्रचार या प्रसार ही होगा। यहाँ यह भी विचारणीय है कि गले में यज्ञोपवीत पहना देने से या दंड धारण करा देने से पतित मनुष्य का उद्धार हो जाता है, इसमें क्या प्रमाण है? किसी भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में इसे यंत्र प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि कहा जाए कि भौतिक विज्ञान नहीं, किंतु इसमें वेद शास्त्र प्रमाण है, इस पर निवेदन यह है कि वेद शास्त्र प्रमाण सिद्ध विधान तभी फलदायक होते हैं जब उन्हें वेद शास्त्र कथित पूर्ण विधि के अनुसार किया जाए। विधि का परित्याग करने पर तो विपरीत फल भी हो सकता है। जिनके लिए यज्ञोपवीत तथा दंड धारण यानी संन्यास ग्रहण का विधान शास्त्रों में नहीं है, ऐसे जन भी यदि शास्त्र की आज्ञा का अतिक्रमण करके यज्ञोपवीत या दंड धारण संन्यास ग्रहण करें, तो उनका भी पातकों से उद्धार ना होकर उनमें पातकों का संचार ही होगा। ऐसे दशा में जो लोग वंश परंपरा से मद्य मांस आदि तामस पदार्थों का सेवन करते आ रहे हैं, उससे उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक दोषों से चरम सीमा तक ग्रस्त हैं। ऐसे तामस अवैदिक अहिंदुओं की शास्त्र की आज्ञा का सर्वथा अतिक्रमण करके यज्ञोपवीत या दंड धारण कराना तो उनके उद्धार का नहीं, अपितु उनके पतन का ही कारण होगा। इतना ही नहीं, शास्त्र आज्ञा का अतिक्रमण करके कारण कराने वालों को भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। अतः इस प्रकार के प्रचार प्रसार के कार्य सर्वथा अवैदिक तथा अवैज्ञानिक होने से व्यक्ति के उद्धार और सच्चे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के सर्वथा विपरीत है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।